मेरा नाम अनुराधा है जी। और मैं इंदौर से आई हूँ। इंदौर से आई हैं। हाँ जी। तो ये बताइए कि आप दर्शन की महाराज जी का? हमने दर्शन किया और इतने सरल तरीके से दर्शन किया। यहाँ पे हमें लगता है लाखों लाखों में मतलब अनगिनत लोग थे। पूरे 2 घंटे का जब महाराज जी का चलने का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी बड़ी आस्था, इतना बड़ा विश्वास था और इतने अद्भुत दर्शन हुए। हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा कि हमें इस तरह से दर्शन हो तो हर पाएंगे। एक बंदे के पास एक तरीके से इस भीड़ में देखा जाए तो हर एक कोशिश करते हैं कि हर एक लोगों तक पहुँचे। ये कैसा लगा आपको? इससे हमको जीवन में एक सीख मिली है, सरलता और ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी मुकाम पर हो, पर आप ज़मीन से कितना जुड़े हुए हैं, आपकी ज़िंदगी कितने सरल तरीके से चलती है, आम जनता के लिए कितने आसानी से वहाँ तक पहुँचती है, वो कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुआ है। आई थिंक हम वो अपने दिल में ना ऐसे फॉर एवर लाइफ में हमारे साथ रहेगा ये क्षण। सही कह रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली में नेचुरली इतना इमोशनल मोमेंट हो गया था जिसमें कि जितना नहीं पता होगा वो उनके दर्शन करने से हमें पता चल गया कि एक जो अनुभूति होती है वो शायद उनके जिस ढंग से वो एक एक से सबकी तरफ उनकी नज़र जाती है, जो चाहे कोई ऊपर खड़ा हो, चाहे नीचे खड़ा हो, चाहे कोई ज़मीन पे भी बैठा हो, जिस ढंग से उनका पर्सनल अटैचमेंट फील होने लगता है, तो हमें लगता है कि अनुभूति की बात है। और आज मुझे ऐसा लगा है कि शायद हमने लाइफ में कोई बहुत ऐसी चीज़ के दर्शन किए हैं जो शायद हम कभी ना कर पाएंगे। कि उनको लोग मानते हैं, भक्त लोग मानते हैं, मोस्टली वो लोग मानते हैं, बहुत बड़े उनकी जो है एक तरीके से इंग्लिश में बोले तो फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। तो राधा जी का स्वरूप मानते हैं कि अगर उनके दर्शन कर लिए हमें तो राधा जी के दर्शन कर लिए, क्या लगता है? देखिए, हम तो इतना मानते हैं हर इंसान में भगवान है, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे महाराज जी हैं। तो शायद कहीं ना कहीं ऐसे अंदर से हम लोग की चेतना और हम लोग आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं कि वो फीलिंग आती है। तो वो हमको जो आप बोल रहे हैं वो राधा, उसमें कोई हमको दूसरी बात भी नहीं लगती, वो बिल्कुल साक्षात और सही बात लगती है, क्योंकि ये सब प्रेम और रस की बात है जो सिर्फ दर्शन मात्र से फील होती है और ये अनुभूति हुई है जो सही बात है। अच्छा, बहुत ये जो है धार्मिक चीज़ों में भी देखा गया है कि एक वीआईपी कल्चर बहुत ज़्यादा चल गया कि लोग मंदिर भी दर्शन करने जाएंगे तो मुझे वीआईपी लाइन में जाना है, संत से मिलना है तो वीआईपी में जाना है। लेकिन इन महाराज जी में कुछ अलग ही बात है। इनके यहाँ आप आईएएस हो, जज हो, कुछ भी हो या आप आम नागरिक हो, आपको दर्शन वैसे ही मिलेगा जैसे एक आम आदमी को। क्या सोचती हैं कि ऐसे ही संतों को सब हो जाना चाहिए? देखिए, व्यस्तता सबकी है और सब दर्शन करना चाहते हैं, लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो अपनी अपनी व्यवस्था है लोगों की कैसे, पर जितनी सरलता हो हमें लगता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो आम जनता से साथ ज़्यादा जुड़ा रहता है, तो उसकी आत्मीयता हमें ज़्यादा फील होती है। तो वो हमको यहाँ पे पता चला, व्यवस्था अपनी अपनी है सबकी। हाँ जी जी। तो ये बताइए कि आप इंदौर से आई हैं, मध्य प्रदेश में अभी नई नई सरकार बनी है और फिर से चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है इस बार फिर से मोदी जी तीसरा टर्म मारने जा रहे हैं या फिर जिस तरीके से उनके विपक्षी कहते हैं कि हिमालय पहुंच जाएंगे? उनके लिए हिमालय दिल्ली है। वही दिल्ली फिर से बैठा देंगी हिमालय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे स्ट्रॉन्ग देखिए होता क्या है, बट हाँ जितना जैसे सारे आम जनताओं की फीलिंग्स होती हैं, जिस तरह से जब चुनाव हुए मध्य प्रदेश में भी, तो हमको लगता है मोदी जी अगेन। मोदी जी अगेन। अच्छा, मोदी जी महिलाओं के लिए ऐसा क्या किया है कि आप लोग को लगता है कि काफ़ी जोर देते हैं महिला सशक्तिकरण में? अभी नारी अधिनियम बिल भी पारित हो गया 2034 से, में भी वो लागू भी हो जाए। क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण पर ये सरकार ने ध्यान दिया है या सिर्फ जुमला ही है? देखिए, जितना पढ़ते हैं, जितना समझते हैं और जितनी जानकारी हम लोग तक पहुंचती है, हमें लगता है कि हाँ काफ़ी चेंजेस हुए हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेके। स्पेशली जो स्टार्टअप के लिए जितना काम के लिए वो प्रमोट करते हैं और जिस तरह की कुछ पॉलिसीज़, नीतियाँ इनकी वेबसाइट्स पे दिखती हैं, उनसे ये सब समझकर तो लगता है कि हाँ काफ़ी कुछ इसकी ओर प्रगति हुई है और वो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं और इसके प्रति वो बहुत ज़्यादा सतर्क और कॉन्शियस है। वो नहीं जैसे हम एक बार सीतारमन जी
को हमें सुनने का मौका लगा, तो उन्होंने जिस तरह की चीज़ें और अपनी पॉलिसीज़ बताई, हमको लगता है कि निर्मला जी की बात हाँ करें, जी, जो वित्त मंत्री सीतारमन निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, पहली वित्त मंत्री हैं कि जो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ली हैं, नहीं तो अक्सर तो बदल दिए जाते हैं। तो और स्वयं एक फीमेल है वो। की हो जाता है, नहीं कुछ तो काम तो किया होगा तभी तो रखे हैं। एग्जैक्टली हाँ, राइट। तो ये बताइए कि भारत की छवि जिस तरीके से एक माना गया है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बहुत जल्दी बन जाएगी, तीसरी लार्जेस्ट हम जो है अर्थव्यवस्था में भारत शामिल हो जाएगा, और जो है विकसित भारत का सपना दिखाया गया है 2047 तक, लगता है कि सरकार ये पूरा कर देगी? देखिए, पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा, चाहे हम किसी भी कंडीशन में हों, एंड हम लोग आशा करते हैं ऐसा ही हो जो बोला है। देखिए, अगर विजन देखेंगे तो पूरा होगा, तो हम लोग लगता है, होप करते हैं कि सरकार और यहाँ की पूरी जो पॉपुलेशन है मिलके उस अचीव कर पाए उसको। अच्छा, जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि पुरातन के साथ आधुनिकता, यानी कि अपने धर्म को आगे ले जाके और आधुनिकता को भी अपनाएं, क्या लगता है जैसे टेक्नोलॉजी भी है और अपने हम धर्म की तरफ भी वापस जा रहे हैं, काफ़ी युवाओं में जोश भी आता है। देखिए, पहले इतना वृंदावन में भीड़ नहीं होती थी, जिस तरीके से अब युवा, कितने छोटे छोटे बच्चे देखिए भीड़ों में लगते हैं, नहीं तो लोग क्रिकेट खेलने में, कहीं मैच खेलने में लगे रहते थे, किसी को पढ़ना होता था। तो क्या लगता है बदलाव दिख रहा है? देखिए, हमको एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है कि जो भी अपना कल्चर है, अगर हम धर्म की बात नहीं कर रहे, पर अपना कल्चर और अपनी संस्कृति चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान से हैं। एटलीस्ट हमको, आप जैसे भी जिस भी स्टाइल में रहना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, पर आपको एक अपना बेस कि हम लोग कहाँ पे कैसे हुए, हमको अपने कल्चर से परिचय होना चाहिए, तो वो ये उसका पार्ट है। कुछ लोगों को सुनने में आता था कि यार बस थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा इंजीनियर या कुछ बन जाए, भारत छोड़ के विदेशों में बस जाए। अब क्या मानसिकता लोगों को बदली कि भारत का पढ़ाई भारत में ही रहना है, आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हमें लगता है जिस तरह से मोदी सरकार या और लोग जैसे कर रहे हैं आजकल ना, वो सारा युवा पीढ़ी या जो बाहर ब्रेन ड्रेन चला जाता है वो बहुत इवॉल्व हो चुका है, और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, लिमिटलेस है। तो हमें लगता है कि हाँ, वो माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और इतने ज़्यादा यंगस्टर्स हैं इंडिया में, तो हमें लगता है आने वाले कुछ सालों में उसका आउटकम ज़रूर दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप हमारे साथ जुड़ी। इसी के साथ वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इनकी बातों को सुनिएगा। क्या है महिलाओं का और एक आम नागरिक की सोच अपने सरकार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति। जय हिंद, जय भारत।